Hello everyone, how are you all? I hope all of you are doing well and I am also well. Now today in this video I am going to discuss about UP स्टेट एग्जामिनेशंस. ओके, मैंने एक पोल किया था उसके रिगार्डिंग ही ये डेडिकेटेड वीडियो है. तो उसमें सबसे ज़्यादा कमेंट आए थे कि जो हाउसवाइफ हैं या जो वर्किंग है वो यूपी स्टेट को कैसे क्रैक कर सकते हैं. ठीक है, अब उनके पास क्योंकि देर इज़ अ लैक ऑफ टाइम, ठीक है, टाइम की कमी होती है और उन्हें कम्पीट उन बच्चों से करना है जिनके पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी खास है नहीं और उनके पास पढ़ने को भी ज़्यादा समय है. ठीक, तो मैं मानूंगी कि हार्ड वर्क ऑलवेज पेज. ठीक है, मैं ऐसा मानती हूँ कि हार्ड वर्क ऑलवेज पेज. ठीक है, 90 to 95% आपका हार्ड वर्क ज़रूर आपको सफलता ज़रूर दिलाएगा. ठीक है, 5 to 10% ही आपका लक काम करता है. ठीक है, मैं ऐसा मानती हूँ ना. आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए, आपके पास अच्छा सोर्स होना चाहिए, आपके पास स्मार्ट स्टडी होना चाहिए और आपको टाइम सेव करना आना चाहिए. ठीक है, ये 4 चीज़ें हैं तो डेफिनेटली आप एग्जामिनेशन को आराम से क्रैक कर लेंगे. ठीक, अब देखिए मैंने बोला कि आपको बहुत टाइम मैनेजमेंट की अगर बात करें फर्स्ट टॉपिक की, तो टाइम मैनेजमेंट में 4 आवर्स आपको डेडिकेटेड आपको देने ही है. आज से अगर आप प्लान बनाओगे तो होपफुली 2024 के स्टार्टिंग में आपका एग्जामिनेशन हो जाए यूपी स्टेट का. ठीक है, और इस ईयर के एंड तक नवंबर या नवंबर तक आपका यूपी टेट हो जाएगा, तो वो दोनों ही कवर हो जाएंगे. ठीक, 4 आवर्स की आपको स्टडी करना है. ठीक है, 1 आवर के आप स्लॉट बना सकते हो. ओके, इसमें 50 मिनट्स पढ़ के 10 मिनट्स ब्रेक, 50 मिनट्स पढ़ के 10 मिनट्स ब्रेक, 50 मिनट्स पढ़ के 10 ऐसे. ठीक है, ऐसे आप करेंगे तो आपने लाइक एक बार में अगर 2 सब्जेक्ट उठाए हैं तो मतलब 2 से 3 सब्जेक्ट उठाए हैं तो अगर आप एक-एक आवर करके ऐसे पढ़ रहे हैं तो आपके अराउंड 2 मंथ में 70 to 80% आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा. ठीक, अब मैं बात करती हूँ कि अगर आप मॉर्निंग पर्सन हैं. ओके, कुछ मॉर्निंग होते हैं, कुछ नाइट होते हैं. अब मेरे को मॉर्निंग में हो नहीं पाता है क्योंकि मैं नाइट में ही पढ़ पाती हूँ इसको सुला उला के. ठीक है, तो आप अपने टाइम के हिसाब से देख लीजिए, आप हाउसवाइफ हैं या मदर हैं कि आप सुबह पढ़ पाते हैं या नाइट को पढ़ पाते हैं. ठीक है, तो आप कोशिश करिए सबसे पहले उठ के आप सबसे पहले ये भी एक काम बना लीजिए, जैसे नहाना धोना और खाना पीना ये सब काम होता है ना, पढ़ाई भी एक काम समझ लीजिए कि मेरे को करना ही करना है. और ये तभी हो पाएगा जब आपका माइंड फ्रेश होगा, आपके ऊपर प्रेशर नहीं होगा, आपके ऊपर लेबर नहीं होगा, आप बहुत थके नहीं होगे, तब आपकी रिटेनिंग पावर बहुत ज़्यादा होगी लाइक. ठीक है, तो आप मॉर्निंग में कोशिश करिए 1 से 1.5 घंटा पढ़ लीजिए, पढ़ के अपने काम पे जाइए, पढ़ के अपने किचन में जाइए. ठीक है, दोनों एस्पिरेंट्स के लिए. ठीक, उसके बाद आप अपना वर्क वगैरह फिनिश करके कोशिश करिए 1 आवर पढ़ लीजिए. फिर अगर आप हाउसवाइफ हैं, ठीक है, फिर आप थोड़ा सा रिलैक्स होके नाइट के 1 या 1.5 आवर निकाल सकते हैं. ठीक, ना अगर आप वर्किंग हैं तो आपने 1.5 आवर निकाल लिया. ठीक है, अब आप नाइट को कोशिश करिए 2 आवर्स एटलीस्ट निकालने का. ठीक, अब आपको टाइम सेव की अगर हम बात करें तो टाइम सेव आप ऐसे करोगे कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अगर हाउसवाइफ हैं, उनके एस्पेक्ट में बताना चाहूँ, खाना बना रहे हैं, जैसे कोई टॉपिक पढ़ा है आपने, उसी की वीडियो ओपन कर लीजिए या कोई मॉडल टेस्ट पेपर ओपन कर लीजिए, तो आप देखिए आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि मैंने ये पढ़ा था, मुझे ये आता है या नहीं. और अगर आप ऑफिस पर्सन है तो आप रास्ते में आते जाते उस टॉपिक को ओपन कर सकते हैं. ठीक है, जो आपने पढ़ा है. ठीक है, कभी कभी नहीं भी होता है मन पढ़ने का, बट स्टिल अगर आप चाहें तो ऐसे टाइम अपना सेव कर सकते हैं. ठीक, दोनों एक्सपीरियंस के लिए. नाउ अब आपको कैसे पढ़ना है, एक मैथ्स को 1 आवर डेली पढ़ना है. ठीक है, जिनकी वीक है उनको तो भाई 1 आवर ज़रूर पढ़ना है. और दूसरी बात ये है कि जैसे मार्क्स को स्कोर करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कौन से सेक्शन से ज़्यादा ज़्यादा नंबर का आता है. तो 30 नंबर का जीके जीएस से ज़्यादा आता है तो उसके लिए आप लूसेंट कवर कर सकते हैं और पिछले 1 साल का करंट अफेयर तो आप चाहें तो अभी अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि जब एग्ज़ाम होगा उसके 1 साल पहले का पढ़ सकते हैं, चाहे तो पढ़ सकते हैं. ठीक है, बट स्टैटिक जीके 15 नंबर का लूसेंट से आप लूसेंट तो कवर एटलीस्ट कर सकते हैं. ठीक है, ये आपका सुबह लर्निंग वाला हो गया. मैथ्स आपको 1 घंटा बनाना ही बनाना है. तीसरा लैंग्वेज का सेक्शन होता है, हिंदी इंग्लिश संस्कृत, एक टाइम पे एक लैंग्वेज उठा लीजिए. ठीक है, वो कंप्लीट हो तो दूसरी, दूसरी कंप्लीट हो तो तीसरी. ठीक है, ठीक है, और जो कंप्लीट हो जाएगी उसके प्रैक्टिस सेट लगाते रहेंगे. ठीक, और फोर्थ आपको सब्जेक्ट जो उठाना है वो सीडीपी वाला, क्योंकि वो 30 मार्क्स का सीडीपी, शिक्षण कौशल जीवन कौशल 3 ऐसे करके. ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक टारगेट बनाना है. ठीक, अब बात होती है प्रॉब्लम कहाँ आती है. देखिए लाइक हमने स्टार्ट किया है अभी, तो कुछ लोग कहेंगे 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे पढ़ने से कुछ नहीं होगा. भाई स्टार्ट करेंगे तभी तो एंड कर पाएंगे ना, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है 8-8 9-9 घंटे का. ठीक,
और यकीन मानिए जिनके पास टाइम कम होता है वही कुछ इतिहास भी रच लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है उनके पास टाइम कम है, एक ही यार है, इसी यार में उनको पढ़ना है। और अगर एक आप 50 मिनट पढ़ के देखिए, 50 मिनट अगर डेडिकेशन से पढ़ेंगे बिना कोई डिस्ट्रैक्शन से, तो आपको लगेगा कि आपने बहुत कुछ गेन कर लिया है। ठीक ना। अब पढ़ते टाइम हमारे पास प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम हमारे पास पढ़ते टाइम ये आती है कि हम जो पढ़ रहे हैं उसमें हमारा दिमाग नहीं लगता है। हमें लगता है हमने 2-3 सब्जेक्ट पढ़े हैं, बाकी के सब्जेक्ट रह गए। ठीक है, अब जो बाकी के सब्जेक्ट रह गए उन पे ज़्यादा फोकस रहता है। तो उस टाइम के लिए अपने माइंड को बोलना है कि जब मैं ये जब सब्जेक्ट कंप्लीट कर लूँगी या कर लूँगा, उसके बाद उन सब्जेक्ट्स को उठाऊँगी। इस तरह अपने माइंड को कंट्रोल करते रहना है। और आपको अपने माइंड का मास्टर बनना है, माइंड को नहीं मास्टर बनने देना है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डायरेक्शंस देता है। मैंने कल ही एक वीडियो पोस्ट की थी कि वो बहुत चॉइस देता है, क्योंकि वो एफर्ट्स करना चाहता नहीं, उसे जिसमें रिलैक्स होता है वो उसी एक्टिविटी को करना चाहता है। ठीक है, अब मान लीजिए आपने कोई सब्जेक्ट उठाया, आज से आपने पढ़ाई स्टार्ट की, तो जो पढ़ा उसका एक कॉपी ले लें छोटी सी या नोट्स वाली। इस तरीके का छोटा छोटा एक पेज में आपने नोट्स बना लिया, जो पढ़ा उसका थोड़ा थोड़ा सा की पॉइंट्स इस पेज में ऐसे बना लिया। ठीक, अब कल पढ़ने बैठे तो पहले इस पेज को आपने पढ़ लिया, फिर आगे आप पढ़ोगे तो ज़्यादा आपको याद रहेगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि जो है नोट्स बनाने में टाइम लगता है या कुछ है कुछ, आप की पॉइंट्स लिखिए। ठीक है, कोशिश करिए की पॉइंट्स, क्योंकि अभी आपका एस्टेट की अगर बात करें तो एस्टेट बहुत पास एग्जाम तो है नहीं, 6 से 7 महीने, तो आप ऐसे करके पढ़ोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। बेनिफिशियल अभी इसलिए होगा कि आपको रिटेन होता रहेगा, रोज रिवाइज करते रहोगे। दूसरा, एग्जाम जब होगा ना तब ये बुक्स जो होती हैं इतनी मोटी मोटी पढ़ने में इनमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इस वजह से नोट्स होते हैं खुद के बनाए हुए, तो वो हम जल्दी से पढ़ लेते हैं। ठीक है ना। और 3 बार अगर आप किसी भी चीज़ को रिवाइज कर लेंगे तो आपके परमानेंट मेमोरी में सेव हो जाएगा। ठीक, आप स्मार्ट वर्क की अगर बात करें तो जो भी टॉपिक पढ़ा है ना उसी की आप वीडियो देख सकते हैं। इस तरह से वीडियो कब देखना है? जैसे आप झाड़ू लगा रहे हैं, बर्तन धुल रहे हैं, खाना बना रहे हैं, तब आप देख सकते हैं, या ऑफिस से आते जाते टाइम आप पढ़ सकते हैं। ठीक, सोर्सेज आपके क्या क्या हो सकते हैं? एक यूट्यूब बहुत अच्छा सोर्स है, बहुत अच्छे से समझा देता है हर चीज़। ठीक है, दूसरा बुक और कंटेंट नोट्स, उनके बारे में भी मैंने डिस्कस किया है। प्रॉब्लम्स मैंने बता दी, आपके पास आएंगी प्रॉब्लम्स कि टाइम कम है, क्या हम उन बच्चों से कम्पीट कर पाएंगे, नेगेटिविटी वाले थॉट उनको अवॉइड करना है। ठीक है, उनके चक्कर में नहीं पड़ना है। नाउ और आपको देखना है, जैसे सिलेबस एनालाइज किया, 30 नंबर का जीके जी, ये सारा 20 नंबर की मैथ आ रही है, लैंग्वेज सेक्शन आ रहा है 40 मार्क्स का। ठीक है, 20 की हिंदी, 10 की इंग्लिश, 10 की संस्कृत, और सीडीपी वाला आ रहा है 30 मार्क्स का। तो सबसे पहले उन्हीं सेक्शंस को कवर करना है जिनसे मार्क्स हमें ज़्यादा मिल रहे हैं ना। दूसरा पॉइंट की अगर हम बात करें तो दूसरा पॉइंट ये है कि आपको, जैसे मैंने मैथ्स का दिया है, ठीक है, मैथ्स का एनालाइज करके मैंने निकाला है कि कौन कौन से टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ कहाँ से ज़्यादा पूछे गए। तो सबसे पहले जब पढ़ना है हमें, तो क्यों ना हम उन टॉपिक को पहले पढ़ें जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन आए, तो पहले उन टॉपिक्स को कवर कर लीजिए। ठीक है, मैथ्स का दे दिया है, साइंस का अब नेक्स्ट वीडियो में साइंस का अपलोड कर दूँगी। ठीक है, ऐसे ही जो यूपी टेट वाले मेरे स्टूडेंट्स हैं या यूपी टेट वाले एस्पिरेंट्स हैं, वो ऐसे ही प्रिपेयर कर सकते हैं। उसका मैंने हिंदी का एनालिसिस कर लिया है 3-4 सालों का, तो मुझे पता चल गया है कि कहाँ से कितने प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही आप एनालिसिस कर करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है ना, यही कुछ छोटा सा डिस्कशन था आप सभी के साथ कि आप एस्टेट की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। मैं अपनी बात करूं तो मैंने अपने सोर्स आपको बताए ही थे। ठीक है, बाकी टेलीग्राम पे मैंने सिलेबस प्रोवाइड करा है, आप चेकआउट कर सकते हैं। और जो जो बेस्ट मटेरियल होगा, बेस्ट कंटेंट होगा, वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। मैं भी एक यूपी एस्टेट की स्टूडेंट हूँ। ठीक है, तो मेरे पास भी जो जो कंटेंट होगा या जो जो मैं नोट्स बनाऊँगी, आप कुछ चाहिए होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हो। ठीक है, सो इट वॉज इन दिस वीडियो, मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। और दूसरी बात ये है कि यूपी टेट का मैं एक एक सब्जेक्ट का बना रही हूँ। हिंदी का बन गया है, अपलोड हो जाएगा 2-3 दिन में। और साइंस की स्ट्रेटेजी भी अपलोड हो जाएगी, यूपी एस्टेट की, और यूपी टेट की हिंदी की स्ट्रेटेजी अपलोड हो जाएगी। ठीक है, यूपी पेट की अगर डीआई चाहिए होगी तो आप बताना, मैं डीआई अपलोड कर दूँगी। ठीक है, बट आपसे रिक्वेस्ट ये है कि वीडियोज़ को प्लीज़ लाइक करा करें। ठीक है, जिससे आगे स्टूडेंट्स पहुँचे, वरना वीडियो वहीं रुक जाता है। ठीक है, so it was in this video, meet you in my next video, till then tata, bye bye, take care guys।